नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। देखिए, मोटिवेशनल स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज की जो मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखकर ये कहते हैं कि ये लोग बहुत लकी हैं, इनको सारी वो चीज़ें, सारी सुविधाएं मिली जो इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए चाहिए थी। अगर हम भी इतने लकी होते, हमारे पास भी वो सारी सुविधाएं होती, तो हम भी जो है इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाते। तो स्पेशली मेरी स्टोरी उन्हीं लोगों के लिए है। देखिए, जो भी सक्सेसफुल इंसान आज हम लोग देख रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनकी स्टोरी जानने के बाद आप ये नहीं कहोगे क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत करी है, कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, कितनी ही मुश्किलों, बाधाओं को उन्होंने पार किया है। ऐसी ही एक स्टोरी आज मैं आपके सामने ला रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माइकल फेल्प्स की। आज पूरी दुनिया भर के लोग उन्हें जानते हैं। दुनिया के जो है 5वें अमीर खिलाड़ियों में शुमार रह चुके माइकल फेल्प्स। देखिए किस तरीके से उन्होंने इस मुकाम पर पहुँचे, उनकी लाइफ स्टोरी की बात करते हैं। माइकल फेल्प्स यूएसए के बॉल्टिमोर में जन्मे, 1985 में जन्मे। देखिए, 7 साल की उम्र में उन्होंने स्विमिंग शुरू कर दी थी। 10 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने ओलंपिक्स तक वो पहुंच गए थे। कितना आसान लग रहा है ना ये सब सुनने में, कि कितना आसान था ये सब कुछ। अब थोड़ा सा बैक चलते हैं। जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। तलाक की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति जो है का सामना उनको करना पड़ा। कई सारी बीमारियों ने उनको घेर लिया, जैसे ADD, जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी इंसान एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता है, वो अपना ध्यान एकाग्रचित नहीं कर पाता है। लेकिन इन सब बाधाओं को उन्होंने दूर किया। उनकी जो माताजी थी, उन्होंने उनके लिए हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया। उनके कोच वो वोमेन, उन्होंने कहा स्विमिंग करते हैं। माइकल फेल्प्स ने कहा हाँ ट्राई करते हैं। इस चीज़ों से निकले वो। जितना उनको अपने पिताजी की तरफ से मानसिक अशांति होती, उतनी ही ज़्यादा वो स्विमिंग के लिए टाइम देते। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक पहुँचे, कितना कठिनाई भरा ये सब कुछ था। 1972 की बात है। मार्क स्पिट्ज नामक व्यक्ति ने जो है ओलंपिक्स में 6 गोल्ड मेडल जीत करके रिकॉर्ड बनाया था। माइकल फेल्प्स ने बोला मुझे ये रिकॉर्ड तोड़ना है। सब लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या मजाक कर रहे हो, माइकल फेल्प्स एक साथ 6 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। माइकल फेल्प्स ने भी यही बात कही थी, शायद ही कोई मेरा ये रिकॉर्ड तोड़ पाए। उसी दिन माइकल फेल्प्स ने सोच लिया था ये रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है। ठीक है, देखिए माइकल फेल्प्स 2004, 2008, 2012 और 2016 के ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, 2004 के ओलंपिक्स में उन्होंने 6 मेडल जीते। उन्होंने कहा नहीं, मुझे 6 नहीं, मुझे 8 गोल्ड मेडल चाहिए। मेडल नहीं, मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। सब लोगों ने फिर से एक बार मजाक उड़ाया। उन्हीं के एक कॉम्पिटिटर थे यंग थॉर्प। उन्होंने कहा कितनी बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं, जितना लोग उनका मजाक उड़ाते, वो कहते ये मजाक मुझे ऊर्जा देते हैं, मुझे पीछे नहीं खींचते, मुझे दृढ़ निश्चयी बनाते हैं। अब मुझे 8 मेडल नहीं, गोल्ड मेडल जीत कर ही दिखाना है। देखिए फिर कितनी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ा। ओलंपिक्स से 2 साल पहले उनके साथ एक दुर्घटना होती है और उनका दायां हाथ वो है फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां अलग हो जाती है हाथ की। डॉक्टर ने कहा अब आप जो है स्विमिंग नहीं कर सकते। माइकल फेल्प्स ने बोला नहीं, मुझे 8 गोल्ड मेडल जीतना है। डॉक्टर ने कहा मेडल तब जीतोगे जब जिंदा रहोगे। माइकल फेल्प्स ने बोला भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, मेरा हाथ इंजर्ड है, कोई बात नहीं, मैं पाँव से स्विमिंग करूँगा। हाथ को कवर किया। 1 साल लगातार उन्होंने पाँव से स्विमिंग की। बाकी खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सकते थे, उन्होंने ऐसा किया। 1 साल बाद उनका हाथ ठीक हो जाता है और वो
हाथ और पाँव दोनों की सहायता से। उनकी स्पीड देखने लायक थी। क्योंकि बाकी जो स्विमर थे वो सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करते थे, उन्होंने एक साल में अपने पाँव का इस तरीके से इस्तेमाल किया कि उनकी स्पीड कई गुना थी। और जब वो ओलंपिक्स में उतरे, ठीक है, अब आप कहोगे अब सब कुछ क्लियर था, बहुत आसान हो गया था उनके लिए। नहीं, आसान नहीं था। जब ओलंपिक्स चल रहे थे, 200 मीटर की बटरफ्लाई वाली स्विमिंग थी, ठीक उससे पहले उनका गॉगल्स क्रैक हो गया। उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपने गॉगल्स को चेंज कर सके और वो स्विमिंग के लिए उतर गए। उनकी गॉगल्स में पानी चला गया था, उनको कुछ नहीं दिख रहा था सामने क्या था, सब कुछ एकदम ब्लैंक हो गया था। वो एक तरीके से अंधे हो गए थे। लेकिन उन्होंने इतनी स्विमिंग की थी, मार्क स्पिट्ज हर दिन 1 साल में 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जो फेल्प्स है वो हर दिन 12 घंटे स्विमिंग करते थे, चाहे उनका बर्थडे हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल को हो, कुछ भी हो, बिना थके बिना रुके। उनको इतना एक्सपीरियंस था कि कब जो है कितने हाथ मारने के बाद वो अपने गोल तक पहुंच गए। बिल्कुल ब्लाइंड होने के बावजूद वो जब अपने गोल पे हाथ मारते, अपना गोगल्स हटाते हैं और ऊपर देखते हैं, बोर्ड की तरफ लिखा था WR का मतलब था वर्ल्ड रिकॉर्ड। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पूरी दुनिया उनको देख रही थी। एक ओलंपिक में एक साथ 8 गोल्ड मेडल जीतने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति वो बन गए थे। उन्होंने कहा कि आपने जो सोचा है उसको अपना जुनून बना लीजिए। लोग आपके लिए कहते हैं, आपका जो मजाक उड़ाते हैं, उस मजाक से ऊर्जा लीजिए, पीछे मत जाइए, उस मजाक को आप आगे की तरफ बढ़ाइए। देखिए, जो मोटिवेशन होते हैं, उन्होंने कहा मोटिवेशन टेम्परेरी होते हैं। मोटिवेशन आपको ठीक है आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन मोटिवेशन आपको लक्ष्य तक तभी पहुंचाएंगे जब आप जो है लगातार अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहोगे, हर दिन बिना रुके बिना थके बिना किसी जो है कोई भी रुकावट के। तभी आप अपने आप को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओगे। जो लोग कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, इसको करना नामुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में सब कुछ आप कर सकते हो। देखिए, आज माइकल फेल्प्स को पूरी दुनिया जानती है। क्या आसान था उनके लिए इस जगह पहुंचना? दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग सक्सेस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस सक्सेस को बनाए रखना उतना ही मुश्किल है। माइकल फेल्प्स के साथ भी वही कुछ हुआ। जो है 8 गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो बहुत सारी गलत आदतों का शिकार हुए। उन्होंने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी थी और उन्होंने मतलब कई सारी बीमारियां, 1 साल वो जेल भी गए, 1 साल का उनके ऊपर बैन भी लग गया। उसके बाद एक बार एक पत्रकार उनसे पूछता है, आपको अभी कैसा लग रहा, इतनी सक्सेस के बाद ये सब कुछ आप जेल में बैठे हो? माइकल फेल्प्स ने बहुत शांति से जवाब दिया, कुछ नहीं, ठीक वैसा ही जैसा मैंने 8 मेडल जीतने के बाद फील कर रहा था, मैं बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वापस खड़ा होऊंगा, मैं वापस उठूंगा। उनकी जो सपोर्टिंग सिस्टम, उनके माताजी और उनके कोच वोमेन एक बार फिर से उनके साथ आ गए थे। वापस वो शुरू हो गए, कड़ी मेहनत उन्होंने शुरू कर दी और 2016 के ओलंपिक्स में एक बार फिर से उन्होंने 6 मेडल जीते, 5 गोल्ड और 1 सिल्वर। वो अपने आप में फिर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो देखिए, जब हम अपने सक्सेस पर पहुंच जाते हैं, उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। माइकल फेल्प्स ने ऐसे टाइम क्या किया, जो दूसरे खेलों के खिलाड़ी थे उनकी लाइफ से प्रेरणा ली, उनके बारे में सुना, सीखा, देखा उनके गेम को और वापस जुट गए। तो इस कहानी से या आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है, मुश्किल कुछ भी नहीं, जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए जी जान से जुट जाइए। और जिन लोगों के साथ ये होता है वो उस लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो है वो वापस पीछे आ जाते हैं। तो पीछे नहीं आना है। माइकल फेल्प्स की स्टोरी को एक बार फिर से सुनिए और देखिए कि नहीं, जहां हम पहुंचे हैं हमें वापस वहां पहुंचना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी हो। तो कैसी लगी आज की ये मेरी मोटिवेशनल स्टोरी? माइकल फेल्प्स, हमें इनकी लाइफ से प्रेरणा लेनी चाहिए और जो हमारे लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको पूरा करना चाहिए। और ये लाइन अभी शायद मुझे नहीं लगता कि हम कभी दोहराएंगे।
हम लकी नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास वो चीज़ें नहीं है, वरना हम भी वो सब कुछ करते। तो इन लाइनों को भूल जाइए और अपने लक्ष्य पर जो है अपनी नज़र गड़ा दीजिए और प्राप्त कीजिए वो जो आप करना चाहते हो। आज के मोटिवेशनल जो मेरी स्टोरी थी उसमें बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो है नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरीके का चाहिए, किसकी मोटिवेशनल स्टोरी चाहिए और जो भी आपका सब्जेक्ट हो। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।